दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान का एक चैप्टर पदार्थ। इस वीडियो में आप लोगों को पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण, पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है, सभी भागों के गुण के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। देखिए, पदार्थ क्या होता है। प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु पदार्थ कहलाती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। द्रव्य स्थान घेरता है, द्रव्य का कुछ न कुछ भार होता है, द्रव्य को हम महसूस कर सकते हैं। यानी संसार में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु, संसार में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसका कुछ न कुछ भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, कुछ भी जो भी वस्तु स्थान घेरे। जैसे कुर्सी है, भाई कुर्सी अगर रखी जाए तो कुछ न कुछ स्थान घेरेगी, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता होगा, इसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु अगर कुछ स्थान घेर रही है, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो हमारी द्रव्य कहलाएगी। द्रव्य की अवस्था के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। देखते हैं हम लोग सॉलिड क्या होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, ठोस का गलनांक अधिक होता है, जब ठोस के बीच प्रबल आकर्षण बल लगता है, ठोस के ध्वनि बहुत अधिक होती है। अब देख लें लिक्विड के बारे में। लिक्विड ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जैसे जल, दूध, तेल आदि। देखो, देख लो लिक्विड के गुण। ठोस की अपेक्षा द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, द्रव में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है, ठोस की अपेक्षा द्रव में ध्वनि कम होती है, द्रव का हिमांक ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं हम लोग गैस के बारे में। ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कुछ भी कह सकते हैं। अब देख लो गैस के गुण। गैस के कण अत्यंत दूरी पर होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, गैस का कुछ न कुछ आकार होता है, गैस में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हम लोग देख लेते हैं, अब याद कर लिया जाए। देखो, ठोस क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा, उसे हम लोग कहेंगे ठोस। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होगा, उसे हम लोग कहेंगे गैस। इसमें केवल 2 चीज़ याद करना है बस। एक चीज़ हो गई आयतन, एक चीज़ हो गया आकार। जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग कहेंगे ठोस। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम लोग कहेंगे गैस। और देखो, द्रव की बात करो। जिसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव। फिर से देख लो, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित, उसे हम लोग कहेंगे ठोस। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित, उसे हम लोग कहेंगे गैस। द्रव्य क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसके प्रॉपर्टी के बारे में देख लो। देखो, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। ये ठोस पदार्थ होता है, उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, तो द्रव के अणु थोड़ा ठोस से दूरी पे होते हैं, और गैस के अणु सबसे दूर होते हैं। ठोस का गलनांक अधिक होता है, तो द्रव का गलनांक ठोस से कम होता है, और गैस का गलनांक बहुत कम होता है। ठोस के बीच आकर्षण बल ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखो, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसमें आकर्षण बल ज़्यादा लगता है। उसके बाद हम लोग बात अगर करेंगे तो द्रव में ठोस की अपेक्षा और कम आकर्षण बल लगता। द्रव का जो होता है आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, क्योंकि इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। जितने उसके अणु पास पास होंगे, आकर्षण बल उतना ही अधिक लगता है, और जितने उसके अणु दूर दूर होंगे, आकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। देखो, ठोस की ध्वनि बहुत अधिक होती है। अगर ठोस जैसे मान लो ईंट है, अभी ईंट की ध्वनि क्या होती है, बहुत अधिक होती है, और द्रव की उससे कम होती है, और गैस की सबसे कम होती है। संभवतः आप लोग ठोस, द्रव, गैस के बारे में भली बात जान गए होंगे। धन्यवाद फॉर द वॉचिंग।